हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब और बेसिकली 1937 से लेकर 1947 तक जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर। एंड दिस इज़ अ टॉपिक बेस्ड ऑन पंजाब जी के। ये आपका डिफरेंट पंजाब के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं लाइक पंजाब पीसीएस पीपीएससी के अंडर डिफरेंट एग्ज़ाम्स, पी ट्रिपल एस पी के अंडर जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनमें ये आपको हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब और इसमें हम ज़्यादातर कवर करेंगे पंजाब प्रोविंस के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज अ पंजाब प्रोविंस। तो पंजाब प्रोविंस रही थी हमारी 1937 से लेकर 1947 तक। तो पंजाब प्रोविंस का जो हेडक्वार्टर था वो हेडक्वार्टर था लाहौर में। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 1937। 1937 की अगर बात करें तो पंजाब प्रोविंस का हेडक्वार्टर हुआ करता था लाहौर। और पंजाब में 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उस इलेक्शंस के थ्रू 1937 में हमारे पंजाब में पहली बार गवर्नमेंट्स बनी। ओके, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पंजाब में बाई कैमरलिज्म आया था। बाई कैमरलिज्म में जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो 1935 का एक्ट है बट आया 37 में था। तो बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर हुआ सेटअप जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा विद गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है उसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1930। ओके, तो 1937 पंजाब प्रोविंस का हेडक्वार्टर है लाहौर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू 1937 में बाई कैमरलिज्म लेजिस्लेचर पंजाब में आई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर। तो उस टाइम पर जो पंजाब में इलेक्शन जीते थे वो कौन सी पार्टी ने जीते थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियनिस्ट पार्टी ने इलेक्शन। ठीक है, तो यूनियनिस्ट पार्टी तो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्टी है उस टाइम की 1937 की। तो 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी won the Punjab Provincial Assembly election 1937 and who became the premier? Sir Sikandar Hayat Khan, he became the premier of Punjab। ठीक है, तो 1937 से लेकर इन्होंने ये पोस्ट ली थी 1942। ठीक है, तो 1937 से लेकर 1942 तक ये इस पोजीशन पे रहे थे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस थे के थ्रू पंजाब में कौन सी पार्टी जीती? यूनियनिस्ट पार्टी वॉन द यूनियनिस्ट पार्टी वॉन द इलेक्शंस तो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली। एंड हु बिकेम द प्रीमियर? तो बन उस टाइम पर बने थे सर सिकंदर हयात खान। ओके, उसके बाद सिकंदर हयात खान, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1937 से लेकर 1957 तक और 42 में तो इनकी डेथ हो गई है। तो सर सिकंदर हयात खान को किन्होंने सक्सीड किया था? सर खिजर तिवाना ने। ओके, तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। सर सिकंदर हयात खान ही वाज सक्सीड बाय सर खिजर तिवाना। ठीक है, फिर 1946 इलेक्शन। अब 1937 से 1942 इसके बीच में अभी मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। तो अब 1940 इलेक्शंस वाज हेल्ड अगेन यूनियनिस्ट पार्टी और उस टाइम पर यूनियनिस्ट पार्टी आई थी फोर्थ नंबर बट विद अलायंस। इनको अलायंस मिला था इंडियन नेशनल कांग्रेस से और श्रोमणी अकाली दल। क्लियर है। तो यूनियनिस्ट पार्टी आई तो फोर्थ नंबर पे थी इलेक्शन पे, पहले तो जीत गई। तो 46 में फिर से इलेक्शन होते हैं, ये पार्टी फोर्थ नंबर पे आती है बट विद अलायंस ऑफ आईएनसी एंड श्रोमणी अकाली दल ये फिर से गवर्नमेंट बना लेते हैं। ओके, और फाइनली 1946 में ये दोबारा गवर्नमेंट बनाएंगे सर खिजर तिवाना। बट जो तिवाना जी है वो बाद में रिज़ाइन कर देंगे 2 मार्च 1947, क्योंकि वो इंडिया के पार्टीशन के डिसीजन के अगेंस्ट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, तो लेट्स सी दिस चार्ट। तो आप देखिए, तो ये पर्सन है सिकंदर हयात खान। तो ये सिकंदर हयात खान है, यूनियनिस्ट पार्टी के हैं। क्लियर, 1937 में 1942 तक ये यूनियनिस्ट पार्टी थी। क्लियर, उसके बाद इस बिटवीन अगर आप देखा जाए तो सीट वेकेट भी रही थी। उसके बाद सेकंड पे आते हैं आपके खिजर खिजर हयात तिवाना। फिर 1942 से लेकर फिर से 1940 तक रहे थे, ये भी यूनियनिस्ट पार्टी है। बीच में गवर्नर रूल रहा है तो ये भी आपने याद रखना है। और मैंने बात आया था 1946। ठीक है, तो 1946 से लेकर 2 मार्च तक ये रहे थे, क्योंकि 2 मार्च को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो यूनियनिस्ट पार्टी हो गई, ये भी यूनियनिस्ट पार्टी और ये भी यूनियनिस्ट पार्टी। तो 2 मार्च से लेकर 15 मार्च 1947 नाम में क्या रहा था? गवर्नर रूल रहा। ठीक है, तो पहले हो गए सिकंदर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी, सेकंड नंबर पे भी आपके क्या आएंगे?
मलिक खिजर हयात तिवाना। तो ये दोनों नेम आपने याद रखने हैं, बोथ बिलोंग्स टू द यूनियनिस्ट पार्टी। क्लियर। उसके बाद फिर क्या आता है, यहाँ तक ये चीज़ आपकी क्लियर होगी तो जो मैंने आपको बता दी है कि सिकंदर हयात खान एंड खिजर तिवाना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। तो 1947 से लेकर 1966 तक, क्योंकि वैसे मैंने ये टॉपिक तो वैसे 1947 तक था, 1937 से लेकर 1947 तक, बट इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं पंजाब सीएम के बारे में। तो पार्टीशन के बाद, और रैदर पार्टीशन भी बोलेंगे और आज़ादी भी बोलेंगे, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में हमारे फर्स्ट सीएम कौन बने थे? गोपीचंद भार्गवा। ठीक है, ये कौन सी पार्टी से थे? ये आईएनसी की पार्टी से थे। और ये 1946 में जो इंटरीम असेंबली, उसी के साथ ही ये इलेक्शंस के साथ आ गए थे। बट एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन कब होती है? 15th ऑफ अगस्त। गोपीचंद भार्गवा ही बिकेम द ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 15 अगस्त से लेकर 1947 से लेकर ये 13 अप्रैल 1940 तक। के बाद फिर सच्चर आते हैं, फिर से गोपीचंद भार्गव आते हैं, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल रहता है। एक तो हो गया, अगर आज़ाद देखा जाए 1937 में तो के अलग से आ जाएंगे, वो यूनियनिस्ट पार्टी के आ जाएंगे। 1947 के बाद फर्स्ट सीएम कौन होंगे? गोपीचंद भार्गवा पंजाब के। बट आपको पता है हमारे पंजाब में इलेक्शंस हुए थे, और अदर इंडिया में जनरल इलेक्शंस हुए थे 1951 में, और 1951 से लेकर 1952 तक इलेक्शंस चले थे, और 52 के बाद पहली बार इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी। तो 52 में इलेक्शंस, तो जहाँ पर लिखा होगा ना फर्स्ट असेंबली, क्योंकि 52 के बाद ही फर्स्ट असेंबली बनेगी। तो 52 में अगर फर्स्ट असेंबली बनी थी, उस टाइम पर पंजाब के सीएम कौन बने थे? भीमसेन सच। तो ये अपने दोनों नेम याद रखने हैं। अगर गोपीचंद भार्गव, ये तो थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट असेंबली, क्योंकि फर्स्ट असेंबली बनी 1952 में, कि जनरल इलेक्शंस आपके हुए 1951 से लेकर 1952 तक जनरल इलेक्शन चले थे, फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। तो 52 के बाद पहली जनरल असेंबली आई है। तो जनरल असेंबली में फर्स्ट हमारी फर्स्ट सीएम रहेंगे भीमसेन सच्चर। तो ये दोनों आप याद रखने, गोपीचंद भार्गवा एंड भीमसेन सच्चर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक और फैक्ट देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया 1960, क्या आपको पता है 1966 में पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया था, क्योंकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा 3 स्टेट्स बन गए थे। तो 1966 में क्या हुआ था? रीऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑफ नवंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइज किया गया था। पंजाब वाज ट्राइफ्रिकेटेड। उसके बाद जो फर्स्ट सीएम बने हैं, वो बने हैं ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ नवंबर 1960। तो आप देख रहे हो कि 1937 का भी हमने पढ़ लिया, क्लियर। उसके बाद 1947 भी देख लिया, उसके बाद 1952 भी देख लिया, जब फर्स्ट असेंबली बनी। उसके बाद जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, उसमें पहले कौन बनते हैं? यानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। ये आपके थे आईएनसी, ठीक है, ये आपके आईएनसी के। क्लियर, यहाँ तक आपने याद रखना है। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लियर, अबाउट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब फ्रॉम 1937 टू 1947। और इसके अलावा मैंने कुछ और भी फैक्ट्स आपको बता दिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो काइंडली जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल स्कॉलर्स विला, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दिया हुआ है। क्लियर है। तो आप ये अगर ये टाइप करना चाहते हैं तो स्कॉलर्स विला आप टाइप कर सकते हैं सिंपली, और अदरवाइज आप लिंक पे भी जाके डायरेक्टली वहाँ से पीडीएफ्स आप ले सकते हैं। ओके, इफ़ यू वांट दीज ऑल वीडियोस, अगर इस टाइप की और आपको वीडियोस चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर्स एंड लाइक दिस। क्लियर। So this is for today this video. Thank you.